गुज़ारिश ये है कि पहले दिन से इमरान खान साहब ने इस हवाले से कभी ये क्लेम नहीं किया, जैसा कि साबका दौर में साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब हों या कोई भी, कि मुझे एसी दिए जाएँ, मुझे लग्जरी लाइफ़ दी जाए, या वहाँ पर मुझे इस तरह के बेड दिए जाएँ या इस तरह का कमरा हो, या कोई इस तरह की डिमांड्स कभी भी नहीं रखी। देखें, उन्होंने सिर्फ़ एक बात की थी, जो ये साइकिल के हवाले से प्रोपेगेंडा बाकायदा तौर पर पीएमएलएन और दूसरे लोगों की तरफ से किया गया। उन्होंने सिर्फ ये रखा था, क्योंकि वहाँ पर जो मैनुअल है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर ये अलाउ होता है कि आप जो है वो जिम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिम तक जाने के लिए सिक्योरिटी के रीज़न बनाई गई जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, फिर मुझे जो है वो साइकिल दे दी जाए। इसके अलावा कोई और डिमांड नहीं की, और जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक था वो हमने उस वक्त दरख्वास्त दी, लेकिन कभी भी खान साहब इस हवाले से कंसर्न नहीं रहे। हमेशा जब भी मुलाकात हुई, इस हवाले से पूछा गया, तो वो कहते थे ठीक है, जिस हालत में भी जो खाना है, जो चीज़ है, क्योंकि वो एक जब मकसद हो ना, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। खदशात की बात करना एक अलग बात है, और ये कहना कि ये किया जा रहा है, मतलब कि उनका स्टेटमेंट बड़ा कैटेगोरिक था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है हमें कि हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो क्या इस तरह की कोई बात इमरान खान साहब ने की? खदशात ज़ाहिर करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है सर। ये कहना कि ये हो रहा है, जी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो मैं इस हवाले से क्लैरिटी चाह रहा था। बिल्कुल जी, मैं बड़ी क्लैरिटी दे रहा हूँ, और इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स उनकी आ चुकी हैं, लेकिन मज़ीद अब तफ़सीलात ली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो साथ और वकील थे, सलमान सफदर साहब या बाकी, तो किसी ने और ने भी इस हवाले से कोई बात सुनी है, तस्दीक होगी तो फिर उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आएगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो मैंने आपसे पहले गुज़ारिश की है। लेकिन इस वक्त मामला जो है, जो ज़्यादा जो ये तो है बड़ा अहम मामला है, लेकिन इसके साथ-साथ जो केस है, उसके हवाले से अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो फिर मैं मज़ीद बताऊँगा, क्योंकि अभी तक आपके 2 सवाल आए थे। जस्टिस बाबर सत्तार के कुछ रिमार्क्स हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? पीटीए तो कह रही है कि किसी को इजाज़त नहीं दी गई है। तो ये आप लोगों की तरफ से एक पिटीशन डाली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई। गुज़ारिश ये है कि नैब के हवाले से जो वहाँ पर तरमीम स्पेशली की गई थी 16 महीनों में, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, उसमें बड़ा वाज़ह तौर पर इन्होंने ये क्लीन चिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस हो गई। अब जो पहली और दूसरी तरमीम हुई थी, उसमें से कुछ तरमीम जो हैं वो वापस हुई और कुछ रह गई थी, और तीसरी तरमीम को टच नहीं किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग हैं, लेकिन वाज़ह तौर पर जो बुनियादी नुक्ता ये है कि आइन से हटकर कोई भी जो है तरामीम नहीं की जा सकती। किसी को एक 1% जो है स्पेसिफिक फ़ायदे के लिए, किसी को ऐसी शख्सी फ़ायदे के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अब देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। ऑर्डर ये हुआ है कि फ़ैसला जो है नीचे एहतसाब अदालत जो है फ़ाइनल डिसीजन नहीं देगी, लेकिन कार्रवाई जो है केसेस की वो जारी रखेगी, जो केस वहाँ पर खुले हैं। दूसरे नंबर पर जो ऑडियो लीक के हवाले से है, हमने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, क्योंकि बीबी साहिबा को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी कोई ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए उसको मैचिंग करने के लिए भेजा था उसको एफआईए के पास। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए कि कौन ये टैप करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टैपिंग, फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिवाइसेस लगाई जाती हैं, और कैसे उनको रिलीज़ किया जाता है, कौन अथॉरिटी है, कौन पीछे से डायरेक्शन देता है, किसकी परमिशन से होता है, कैसे पीटीए जो है वो इजाज़त देता है, या पीटीए खुद रिकॉर्ड करता है फिर आगे देता है, और फिर कैसे चैनल्स के ऊपर जाती है। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म होना चाहिए, और अगर कोई लॉ है तो हमें बताएं कि क्या प्रोसीजर, क्या लॉ है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जब पेश हुए तो उनके पास कोई उसके ऊपर जवाब नहीं था। 4 हफ्तों का टाइम मांगा गया। तो देखते हैं उसमें क्या वो लेकर आते हैं, क्योंकि ये सिलसिला जो है, किसी की भी फ़ोन जो है वो सेफ नहीं है। अब लॉयर आप आपस में अगर आप घर भी बात करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है या आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सेफ ही नहीं है। इसकी मिसालें आपने बड़ी वाज़ह तौर पर देखी कि कोई साबिक चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, तो मुख्तलिफ इसी तरह की रिकॉर्डिंग्स आती रहीं। तीसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, कि पीएमएलएन को सिर्फ लेवल यानी प्लेइंग कि फील्ड नहीं है, उनको जी, जी, पूरा आप ग्राउंड प्लीज़ दिया गया है। वो कंटिन्यू कैसे दिया गया है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन है, ये जी, जो बुशरा बीबी की ऑडियो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की आई थी, ये उसके हवाले से पिटीशन डाली गई है। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना केस के हवाले से जो ये घड़ी वाला मामला और दूसरा मामला, आपने वो ऑडियोज़ जो हैं वो देखी होंगी, यहाँ पर चल रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, तो ये वो मामला है।
تو اس کو باقاعدہ طور پر کیونکہ وہ جو ہے پولیس جو ہے وہ رہسا کری تو وہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اوور آل ویسے سارے ایکسپیکٹ کیے گئے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے جو کیا جاتا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے یہ بند ہو. اچھا لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی تھی یہاں پر پی ایم ایل این کو صرف لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پورا گراؤنڈ دیا گیا ہے. وہ گراؤنڈ کیسے دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جس طرح سے آمد ہوتی ہے آج ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک درخواست دی گئی کہ 74 ایئر ان کی ایج ہے اور یہ جیل کے اندر رہ نہیں سکتے تو اس وجہ سے ان کی سزا سسپینڈ کی جائے. اسی بنیاد کے اوپر پنجاب حکومت نے 401 کے تحت ان کی سزا سسپینڈ کر دی. اب پھر جتنے قیدی یہاں پر اس وجہ سے کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور بیمار ہیں جہاں چوہدری صاحب کی عمر زیادہ ہے وہ بھی بیمار ہیں یاسمین راشدہ ہیں ان کی زیادہ ہے وہ بھی بیمار ہیں. دیکھیں یہ سزا یافتہ ایک مجرم تھے جو کہ یہاں سے میڈیکل لیو پر ہر پروگرام میں ہم یہ کہتے ہیں ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی. آج آرڈر ہے آرڈر کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے خود آ کر سرنڈر نہیں کیا اور اس طرح سے بیل جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. لیکن بیل دی گئی اور بیل تو دی گئی لیکن پروٹوکول آپ دیکھیں لنڈن سے لے کر تمام ایئرپورٹس کے اوپر اور لاہور تک اور یہ کہتے ہیں کہ پروٹوکول کیوں نہیں ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول نہیں ملتا چاہے وہ وزیر اعظم ہو اس نے جیل میں جانا ہے اس نے سیدھا جیل کے اندر جانا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ باہر سے گھومے دے کے اور آپ جلسے کے اندر پہنچ جائیں اور وہاں پر آپ کو شاہی پروٹوکول اور کھانے اور وہ سارا کچھ ہو یہ نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے حالانکہ اس وقت صرف ان کے اوپر ایف آئی آر تھیں نہیں دیا گیا تھا اور ابھی تک وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں وہ درخواست لگی ہوئی تھی. اچھا تیسری بات یہ رہے گی کہ سائفر کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی وجہ سے یا 9 مئی کی وجہ سے بالکل ان کو موقع نہیں دینا چاہیے یا بالکل ان کو فارغ کر دینا چاہیے. یہ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بیان صرف اس لیے دے رہے ہیں کیا انہوں نے 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ ماڈل ٹاؤن کے اندر کون تھا؟ آپ یہ بتا دیں کہ جو ممبئی میں حملے ہوئے اس کے اندر کون یہ کہتا تھا کہ ادارے ہمارے انوالو میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ مثالیں. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک آئینی وزیر اعظم کو چلتا کیا گیا. وہ کیسے کیا گیا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. کہاں سے کیا گیا کہ ایک دن سائفر آتا ہے جو سائفر کا ذکر کر دیں دوسرے دن وہی سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہ سارا سلسلہ پہلے کہا جاتا ہے سائفر آیا نہیں پھر کہا جاتا ہے آیا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ رد و بدل کی گئی ہے. تمام بیانات کے باوجود ایک بیان یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اوریجنل ادھر پڑا ہوا ہے. تو ایک جھوٹا کیس یہ بنایا گیا. دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ زبردستی لوگ لائے جاتے ہیں کہ آپ کو 1000 دیا جائے گا 2000 دیا جائے گا 3000. آگے جا کر لوگ کہتے ہیں جلسے کے اندر ہم تو عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. تو یہ پوزیشن ہے تو کیسے پھر یہ الیکشن کی طرف آتے؟ انہوں نے تو پھر اسی طرح سے کوئی ایسی بات کرنی ہے نا کہ عمران خان کو سائڈ پر کیا جائے اندر کیا جائے کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کے لیے بالکل گراؤنڈ خالی ہو کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کا مقابلہ نہیں ہے.